हेलो सभी को नमस्कार। मैं गौरव प्रैप शॉट में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम बोट एंड स्ट्रीम पढ़ रहे थे, इससे पहले हम टाइम स्पीड डिस्टेंस खत्म कर चुके हैं और इसी से रिलेटेड हमारा एक टॉपिक होता है बोट एंड स्ट्रीम। इसके बारे में मैंने आपको कुछ लास्ट क्लास के अंदर बेसिक बताए थे, वही बेसिक आज की क्लास में थोड़े से मैं आपको रिपीट कर देता हूँ जिससे आप पहले ही क्लास को कनेक्ट कर पाएंगे। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। 5 मिनट के लिए मैं आपको सारी चीज़ दोबारा से समझाता हूँ जो बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने बताए थे, तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए 2 मिनट में आपको समझा दूंगा। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। ये मैंने बताया था कि क्या होती है, एक्स किलोमीटर पर आवर। इसे हम किससे डिनोट करेंगे, एक्स किलोमीटर पर आवर। यानी स्पीड, यानी कहने का मतलब इतना था कि ये नदी है और ये रुकी, इसका रुका हुआ पानी है, तो यहाँ पे एक बोट बनी हुई है, तो स्टिल बोट यानी पानी रुके हुए में बोट की स्पीड क्या होगी। फिर मैंने बताया था स्पीड स्ट्रीम बोल सकते हैं या आप करंट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं मेरे भाई, करंट। ये मैंने बोला था वाई किलोमीटर पर आवर, ये बोला। इसके बाद मैंने आपको एक चीज और बताई थी, क्या, एक मैंने आपको बताया था डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम स्पीड। मैंने इसको बताया था हम यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। और मैंने बताया था डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होती है, बताओ। मैंने आपको बताया था स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ठीक है। और मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि अप स्ट्रीम क्या होता है, अप स्ट्रीम स्पीड। इसको मैंने बोला था वी से डिनोट करेंगे, तो ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये होता है स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ, ये मैंने आपको बताया था। यानी स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम क्या है, यानी डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या है, यानी जब डाउन स्ट्रीम का मतलब मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर बताया, जब पानी भी सेम, जैसे मान लो वाटर जैसे नदी जो है इस डायरेक्शन में बह रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है, और बोट भी, ये जो बोट है ये भी पानी की दिशा के अंदर ही जा रही है। यानी जिस 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 साइड आपकी जिस डायरेक्शन के अंदर आपकी रिवर जा रही है, जो भी कोई भी सी जा रहा है, उसी डायरेक्शन के अंदर क्या होगा, आपकी बोट भी जा रही है। तो क्या बोलेंगे, स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम स्पीड बोलेंगे। अगर आप स्ट्रीम क्या बोलेंगे, जैसे मान लो कि पानी इधर जा रहा है, पानी इधर जा रहा है, बोट इधर से आ रही है, तो यानी अपोजिट डायरेक्शन में जब भी होगा, यानी मान लिया जो आपकी रिवर है और जो बोट है वो अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, यानी बोट अगर इधर जा रही है और मान लो रिवर इधर जा रही है और बोट इधर से आ रही है, तो ये दोनों अप स्ट्रीम हो जाएंगे। अप स्ट्रीम का मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, बोट और जो आपकी है स्पीड ऑफ स्ट्रीम, यानी जो धारा की चाल है या धारा की गति जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में होगी। बात समझ आई? आप बोलेंगे हाँ जी हमें समझ आई। अच्छा, फिर मैंने आपको एक चीज और बताई थी, क्या, फिर मैंने बताया था कि डायरेक्ट आपको, अगर आपको क्या निकालना है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट निकालना है, तो स्पीड ऑफ बोट निकालने का मैंने तरीका बताया था, क्या, यू प्लस वी बाई टू, यानी डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बाई टू, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था क्या, स्पीड ऑफ करंट, ये मैंने बोला था यू माइनस वी बाई टू। तो ये सारी चीजें मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर बताई थी कि कभी भी आपको आपको दे रखा है अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम की स्पीड दे रखी है, कभी भी आपको आपको क्या दे रखी है, स्पीड अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम की स्पीड दे रखी है। मान लीजिए ये दोनों दे रखे हैं, स्पीड ऑफ बोट मतलब डाउन स्ट्रीम की स्पीड दे रखी है, अप स्ट्रीम की स्पीड दे रखी है। आपसे बोले स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट कैसे निकलेगी, दोनों को ऐड करके दो से डिवाइड कर देंगे। कभी आपको क्या दे रखी होगी, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम की स्पीड दे रखी है, और आपसे बोलेगा स्पीड ऑफ करंट, तो आप कहेंगे यू माइनस वी बाई टू कर देंगे, तो आपका आंसर। बोलो मेरे भाई, यहाँ तक मैंने लास्ट क्लास के अंदर आपको बताया था, यही इसका बेसिक था आज की क्लास का, जो मैंने लास्ट क्लास के अंदर भी आपको सभी को कवर अप कराया था। एक बार मुझे सारे बच्चे बताएं किस किस स्टूडेंट ने हमारी लास्ट क्लास देखी है, एक बार सारे बच्चे मुझे कमेंट करें, क्या आप लोगों ने इससे पहले वाली क्लास देखी है बॉटनी स्ट्रीम की? सारे बच्चे एक बार जल्दी से बताएं।
तो लास्ट क्लास के अंदर हमने कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी किए थे जो इनसे रिलेटेड थे, तो आज भी कुछ क्वेश्चन ऐसे करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही कॉन्सेप्ट हमारे बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वही सारे हम कॉन्सेप्ट करने वाले, रिपीटेड कॉन्सेप्ट और रिपीटेड क्वेश्चन जो बार बार हमारे एग्जाम में आ रहे हैं। ठीक है भाई, बात समझ आ रही है? जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। सारे बच्चे जितने भी जुड़े हुए हैं एक बार जल्दी से जुड़ जाएं भाई सारे बच्चे। मैंने अभी दोबारा लास्ट क्लास का आपको बेसिक बता चुका हूँ कि ये बेसिक होता है, स्पीड ऑफ बोट स्टिल वाटर क्या होती है, एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या होती है, डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होती है, अप स्ट्रीम स्पीड क्या होती है। अगर आपको डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम की स्पीड दे रखी है तो आपको स्पीड ऑफ बोट कैसे निकालनी है। अगर आपको डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की स्पीड दे रखी है तो आपको स्पीड ऑफ करंट कैसे निकालनी है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी। तो आइए इनसे जुड़ा एक क्वेश्चन करते हैं, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ आएगा। आइए हटा दूं भाई, ये लास्ट क्लास के कॉन्सेप्ट मैं बता चुका हूँ। देखिए भाई, क्वेश्चन क्या है समझने की कोशिश करते हैं। देखिए इसमें बोला है a boat goes 27 kilometer per hour, sorry 27 kilometer, a boat goes 27 kilometer upstream and 33 kilometer downstream in 6 hours. 6 hours. In the same time, in the same time, it can go, it can go 36 kilometer upstream and 22 kilometers downstream. How much time will it take? How much time? How much time will it take to go 36 kilometers up upstream I would like to go 36 kilometers upstream, 36 kilometers upstream and 44 kilometers and 44 kilometers and 44 kilometers downstream. जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए मेरे भाई। जल्दी से मेरे भाई इसका आंसर बता दीजिए एक बार। एक बार सारे बच्चे इसका आंसर बताएंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इससे पहले जो इस टाइप के क्वेश्चन आते थे उसके अंदर आपसे
आपसे ज्यादा पूछता था स्पीड ऑफ बोट पूछ लेता था, इससे स्पीड ऑफ करंट पूछ लेता था। इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर पहले किस टाइप का क्वेश्चन आता था मैं आपको बताता हूँ। पहले जो क्वेश्चन होता था ना मेरे भाई, वो यहाँ तक ही होता था, वो क्वेश्चन यहीं तक ही होता था। उसके बाद होता है आपसे क्या बोलता था, ये लाइन ये तो अभी जोड़ा है उन्होंने, ये लाइन तो अभी जोड़ी है उन्होंने, बस कुछ भी नहीं है इसके अंदर, वो यहीं तक ही होता था। ठीक है, अभी जो क्या कह रहा है, ये भी सेम टाइम में जा रही है, ये भी सेम टाइम में, टाइम अलग अलग होता था उसके अंदर। और आपसे पूछा था स्पीड ऑफ स्ट्रीम बता दो या स्पीड ऑफ करंट बता दो, ये पूछा था। उस केस के अंदर हम क्या करते थे, उस केस के अंदर हम ऑप्शन पुट कर लेते थे, हमारा आंसर आ जाता। बात समझ आ रही। बट इस केस के अंदर आप ऑप्शन पुट नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको क्या निकालना है, यहाँ पे आपको गिवन टाइम निकालना है। टाइम निकालना है तो आप नहीं निकाल पाएंगे इसको। ठीक है, तो ऑप्शन का इसका कोई मतलब नहीं लगे। वैसे इस टाइप के क्वेश्चन हम ऑप्शन से करते हैं, इसमें हमें मजबूर कर दे कि भाई हम ऑप्शन नहीं लगा पाए क्योंकि हमें स्पीड नहीं दे रखी। अगर कहीं भी हमें स्पीड पूछी होती तो हम इसका आंसर ऑप्शन से कर देते, हमारा आंसर। बट इसे करना कैसे, आइए समझते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ सारे बच्चों ने इसका आंसर कमेंट किया होगा। एक बार सारे बच्चे मुझे जल्दी से बताएं कि आप लोगों को समझ आ रहा है क्वेश्चन क्या बोला है। देखिए मैं पढ़ता हूँ एक बार क्वेश्चन। इसमें बोला है एक बोट है, अब बोट गो 27 किलोमीटर अप स्ट्रीम। जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे लिख रहा हूँ भाई। उसने बोला कि 27 किलोमीटर, यहाँ लिख रहा हूँ, यही लिख लो। उसने बोला कि 27 किलोमीटर जा रही है, और क्या जा रही है, अप स्ट्रीम जा रही है। अप स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। कि अगर बोट इस डायरेक्शन में जा रही है तो रिवर इस डायरेक्शन से आ रही है, यानी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। जब भी अपोजिट डायरेक्शन का केस होता है तो हम क्या करते हैं, दोनों की, आपको मैंने ये भी बताया था कि वी बराबर क्या होता है, वी बराबर होता है एक्स माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ये आपको लास्ट क्लास में मैंने बताया था। और यू क्या होता है, यू होता है एक्स प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। और हमारा क्या है भाई, ये क्या है, ये तो है मेरा क्या, अपस्ट्रीम, और ये क्या है हमारा डाउनस्ट्रीम। बात समझ आ रही है? मैंने आपको लास्ट क्लास में सारा जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट था मैं बता चुका हूँ। तो यहाँ पे उसने अपस्ट्रीम बोला, अपस्ट्रीम का मतलब क्या बोला मेरे भाई, वी, यानी एक्स माइनस वाई, है ना। उसके बाद उसने क्या बोला है, एंड 33 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। 33 किलोमीटर जाता है भाई वो डाउन स्ट्रीम। मतलब यू, यू क्या हो गया मेरे भाई, एक्स प्लस वाई। और इसे जाने में टोटल कितने घंटे लग रहे हैं, ऐड करेंगे कितने घंटे लग रहे हैं मेरे भाई, 6 आवर्स। बात समझ आई? अब बोलेंगे हाँ जी समझ। ठीक है भाई, इतनी सी बात समझ आई। अब ध्यान से समझना, इसको हटा रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, ध्यान से समझना। फिर इसने एक और स्टेटमेंट दे दी, क्या, इन द सेम टाइम, यानी जितना समय इन दोनों को लग रहा है, जितना समय ये लग रहा है, इतना ही समय सेम कौन कितनी डिस्टेंस को ट्रैवल करने में लग रहा है, 36 किलोमीटर की डिस्टेंस है मेरे भाई। और टाइम अप स्ट्रीम जा रही है, नहीं एक्स माइनस वाई ही जाएगी, प्लस 22 किलोमीटर, तो एक्स प्लस वाई जाएगी। कितने घंटे लग रहे हैं, टाइम लग रहा है 6 आवर्स, यानी यहाँ भी हमें 6 आवर्स ही लग रहा है। ठीक है, और उसने हमसे फाइंड क्या कराया मेरे भाई, फाइंड देखो, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू गो 36 किलोमीटर, यानी 36 किलोमीटर हमें फाइंड करा रहा है। अप स्ट्रीम यानी एक्स माइनस वाई प्लस 44 किलोमीटर फाइंड करा रहा है। डाउन स्ट्रीम यानी एक्स प्लस वाई, यानी इसको कितने घंटे लगेंगे, ये हमारा क्वेश्चन है। यानी अब यहाँ पे हमें एक्स और एक्स वाई, एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई की वैल्यू चाहिए, तो हमारा आंसर। तो आपने देखा जब भी डाउन स्ट्रीम जा रहा है, जब भी वो अप स्ट्रीम जा रहा है, तो आप यहाँ पे देखो ये क्या है, इसमें इसका कॉमन फैक्टर देखो आप जरा। इसका 27 का कॉमन फैक्टर क्या है जो इससे कटेगा, यानी 9 गुणा 3 है। और ये भी कितना है, 9 गुणा 4 है। वैसे बेसिक से ही बताऊंगा, पहले इसको बेसिक से कर लो, इसको बेसिक से कर लो। डायरेक्ट ट्रिक मैं आपको अभी थोड़ी देर में बता दूंगा, डायरेक्ट ट्रिक मैं आपको थोड़ी देर में बता दूंगा, ध्यान से समझना। देखिए क्या करना है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। देखिए तो अब क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में किसी भी इक्वेशन को पकड़ लो, या तो इन दोनों को बराबर कर लो या इन दोनों को बराबर कर लो। बात मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, या तो इन दोनों को बराबर कर लो या इन दोनों को बराबर कर लो, काट दो, आपकी एक वैल्यू यहाँ पे निकल के आ जाए, यानी इसको सॉल्व करना। मैंने कहा कि मैं इन दोनों को बराबर कर लेता हूँ। इन दोनों को जैसे ही मैं बराबर करूंगा तो मेरे भाई 4 से मुझे इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से मुझे इधर मल्टीप्लाई करना। 27 चौक 100, 36 से 100, 4 से मल्टीप्लाई इधर क्या है, तो 4 से ही मल्टीप्लाई इधर करना पड़ेगा, और 4 से ही मल्टीप्लाई इधर करना पड़ेगा। 3 से इधर क्या है, तो 3 से इधर करना पड़ेगा, और 3 से ही इसको इधर करना पड़ेगा। बात समझ आ रही है? आपने बोला बिल्कुल समझ आ रही है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये हटके 27 चौक 108,
यानी इसको थोड़ी देर आप देख रहे, मैं इसको हटा रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। 27 तो 108, तो यानी कितना हो जाएगा यहाँ पे 108 किलोमीटर। कितना हो जाएगा भाई 100, तो 36 से 108, तो इसको भी हटा के मैं क्या लिख दूं डायरेक्ट 108 किलोमीटर। बात समझ आ रही? अच्छा, अब ये इसको इससे 4 से किया तो कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 13, यानी 33 चौक कितना हो जाएगा भाई, 33 गुणा 4 कितना हो जाएगा, 4 तिया 12 का 2, एक कैरी 4 तिया 12 और एक 13, कितना आ गया किलोमीटर। और 22 तिया 66, यानी इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई 22 तिया 66 किलोमीटर। अच्छा 6 तिया 18 हो गया, यानी 3 से मल्टीप्लाई किया इसे, 3 से मल्टीप्लाई किया है तो कितना हो जाएगा 6 तिया 18 हो जाएगा। ये इसको 18 लिख देता हूँ डायरेक्ट में, इसको 6 चौक 24, यानी इसको 24 लिख देता हूँ। बात समझ आ रही है मुझे भाई? मैंने क्या करा, किसी भी एक इक्वेशन को पकड़ लिया, उसे बराबर कर दिया या। अब मेरे को क्या करना है, अब इन दोनों को काटना है, यानी इनको प्लस है तो इसको माइनस कर देंगे, यानी मैं कर रहा हूँ माइनस। जब मैं माइनस करूंगा मेरे भाई तो प्लस माइनस इससे ये कट जाएगा, जब प्लस माइनस करोगे तो प्लस माइनस माइनस होगा, है ना। अब प्लस माइनस माइनस, जब इन दोनों को माइनस करोगे मेरे भाई, जब इन दोनों को आप माइनस करोगे तो यहाँ पे जो निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, 132x 132x प्लस वाई माइनस हो गया क्या 66 या भाई 60, ये 132 अपॉन एक्स प्लस वाई, 66 अपॉन में क्या आ जाएगा मेरे भाई एक्स प्लस वाई। तो अब 24 यहाँ पे 18 यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा, इनको माइनस करके 6, कितना आ जाएगा मेरे भाई 6 आ जाएगा। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, एक्स प्लस वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा मेरा एक्स प्लस वाई, नीचे एलसीएम आ जाएगा और ये आ जाएगा 132 माइनस 66 बराबर 6। तो इन दोनों को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, ऊपर माइनस करोगे तो आ जाएगा 66 बटे में एक्स प्लस वाई बराबर 6, तो यहाँ से कट जाएगा 6, तो यानी एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे भाई 11 आ जाएगी। यहाँ से हमने एक्स प्लस वाई की वैल्यू निकाली मेरे भाई 11। ये मैं आपको बेसिक से समझा रहा हूँ, इसको डायरेक्ट करने का तरीका ही बताऊंगा। बात समझ आई भाई कि इन दोनों को माइनस करके हमने क्या निकाल लिया, यहाँ पे एक्स प्लस वाई निकाली। सभी स्टूडेंट को ये बात क्लियर है? तो आपने बोला हाँ जी क्लियर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। ये बात क्लियर हो गई, यानी हमारी यहाँ से एक्स प्लस वाई की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई, यहाँ मैं लिख देता हूँ थोड़ी देर के लिए। यहाँ पे भाई मेरी एक्स प्लस वाई की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई 11। बात समझ आई? इसको हमने सॉल्व कर लिया, इन दोनों को सबको माइनस कर लिया, ये कट जाएगा, इनको माइनस करेंगे, माइनस कर दे 132 बटे एक्स प्लस वाई माइनस 66 बटे एक्स प्लस वाई, इन दोनों को माइनस किया, कितना आ गया 6, काट पीट के एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई 66। बात समझ आ रही है मुझे भाई? आपने बोला बिल्कुल ठीक। अच्छा, इसको एज इट इज ध्यान देता हूँ, इसको एज इट इज छेड़ता नहीं हूँ। ये बेसिकली अब यहाँ से हमारे की इसकी वैल्यू आ गई किलोमीटर पर आ रहा है, इसको भी हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, ध्यान से समझना। तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, देखिए ध्यान से समझना, ध्यान से समझना मेरे भाई, क्लियर है? चलो, अब मेरे भाई एक्स प्लस वाई की वैल्यू 11 आई है, तो अब 11 की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे। अगर 11 यहाँ पे रख दूंगा तो एक्स प्लस वाई की जगह मैं यहाँ पे 11 रख दूंगा। आपने बोला बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे एक्स प्लस वाई की जगह क्या रख दूंगा, 11 रख दूंगा। तो 11 से काटूंगा, 11 कम 11, 11 दूनी 22, 11 से काटूंगा कितना आ जाएगा 6। ये इधर आके माइनस हो जाएगा, यानी क्या आ जाएगा मेरे भाई 108 बटे में एक्स माइनस वाई, ये प्लस 12 है, इधर आके माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे ध्यान से समझना, किसी भी क्वेश्चन में रख दो, एक ही क्वेश्चन में रखना, इसी क्वेश्चन में रख दिया, यहाँ मत रखो, यहाँ ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ रखने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ इसको एज इट इज रहने दो। 60 से किसी भी क्वेश्चन में रख लो, किसी भी एक क्वेश्चन में रख लो, ऊपर वाली में रख लो, नीचे वाली में रख लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये आगे तो एक्स माइनस वाई मेरे भाई कितना आ गया 12 नहीं 108, यानी एक्स माइनस वाई कितना आ गया मेरे भाई, तो यहाँ से एक्स प्लस वाई की वैल्यू आ गई और एक्स माइनस वाई की। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? सारे बच्चे एक बार जल्दी से बताओ, क्लियर है? तो बस अब यहाँ पे x प्लस वाई की वैल्यू रख दो, x प्लस वाई की माइनस वाई की वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा। यहाँ पे x माइनस वाई की वैल्यू रखेंगे कितना आएगा 9, यहाँ पे x प्लस वाई की वैल्यू रखेंगे कितना है 11, तो 9 चौक 36, 11 चौक 44, यानी टोटल इसे कितने घंटे लगेंगे, ये इसका आंसर, यानी इसके 8 घंटे लगेंगे। बात क्लियर हो रही है मेरे भाई या नहीं है? ये इस क्वेश्चन को करने का बेसिक तरीका था कि किसी भी एक इक्वेशन को पकड़ो, उसको सॉल्व कर लो और आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? सारे बच्चे एक बार जल्दी से कमेंट करके बताएं क्या आप सभी को ये समझ आया या नहीं आया। सारे बच्चे बताएंगे एक बार। अब देखिए एग्जाम में इसको इस तरीके से नहीं करना। देखो मैंने आपको इसलिए एक तरीका बताया कि अगर आप वहां पे
कुछ चीजें कभी कभार ऐसा भी होता है कि आप नहीं पकड़ पाते कि यहाँ पे हम क्या रखें क्या नहीं रखें, ऑप्शन से भी नहीं पकड़ पाते। तो आपको थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि भाई हम इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, जैसे मान लेते हैं ये तरीका आपको कब फॉलो करना है, जैसे मान लो आप एग्जाम कर रहे हैं और एग्जाम के अंदर आपके सारे क्वेश्चन हो गए हैं, बस आपको ये क्वेश्चन बचा और आपके पास 2 मिनट बचे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ भाई, आपका पूरा पेपर हो चुका है और लास्ट में आपके पास 2 मिनट बचे हैं और मैथ का सिर्फ ये वाला क्वेश्चन है इस टाइम, तो आपको उसकी ट्रिक याद नहीं आ रही, वो तरीका जो लगाना चाह रहे हैं वो लग नहीं रहा है। तो भाई जब 2 मिनट बचे तो आप उसको 2 मिनट के अंदर एग्जाम के अंदर सॉल्व कर सकते, बेसिक तरीके। ध्यान रखना बेसिक तरीके, जब आपको टाइम बचे। अगर आपको ट्रिक लगा के जो मैं तरीका बताऊं उसके थ्रू हो जाएगा तो और भी अच्छा है। अगर टाइम बचे तो बेसिक से कर लेना, नहीं तो अगर तरीका नहीं मिल जाए तो अच्छी बात है। देखिए ध्यान से समझना, से करना कैसे है। एक बार दोबारा समझाना चाहूंगा इस क्वेश्चन को कि हमें करना कैसे है, ध्यान से समझ। ये तो अभी हम निकाल लेंगे, ध्यान से समझना। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ था क्या, 27 किलोमीटर। यहाँ पे आप टी मानी एक्स माइनस 33 किलोमीटर एक्स प्लस वाई, यानी 6 घंटे चल लगते हैं। ठीक है, सेम टाइम 36 किलोमीटर एक्स माइनस वाई, तो 22 किलोमीटर। अच्छा, बात समझ आ रही है मेरे भाई, आपने बोला बिल्कुल ठीक है। तो हमें क्या करना है, ध्यान से समझना है इसको, एग्जाम के अंदर हमें कैसे करना है, क्या तरीका है, ध्यान से समझना। अब मुझे पता है कि यहाँ जो है पहले एक एक इक्वेशन पकड़ो, ये दोनों और ये दोनों पकड़ो। जहाँ पे आप उस टीम की बात की उनको पकड़ो या फिर इनको पकड़ो, ध्यान से समझ। इसको पकड़ा तो मैंने कहा जो मल्टीपल दे रखा है वो 9 × 3 दे रखा है, तो मैंने कहा यहाँ पे जो मल्टीपल है वो 9 × 4। जो पूछा है वो कितना, 9 × 4, यानी कहने का मतलब इतना सा है कि इसके अंदर जो फैक्टर बनना है वो हमारा 9 का, यानी ये नंबर दोनों 9 से कटने चाहिए। बात समझ, यानी कॉमन फैक्टर क्या रहा है मेरे भाई, 9 आ रहा है, यानी ये दोनों नंबर 9 से कटेंगे। 9×3 = 27, 9×3 = 36। बात समझ आई, यानी हमने सोचा कि 9 आ सकता है, ध्यान से समझ। बट अभी हम वेरीफाई, हम अभी ये नहीं कह रहे कि ये 9 ही आएगा, कुछ और भी आ सकता है, ध्यान से समझ। मैं से क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे आने को 4 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, कोई इशू नहीं है। बट हमें कहा ना दोनों को ऐड करके 6 आना चाहिए, मैंने कहा अभी 9 आ सकता है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा मैंने देखा ये जो मल्टीपल है 11 × 4 है, यानी ये भी 11 से कट रहा है और ये भी 11 से कट रहा है, तो हम काटने की कोशिश करते। तो भाई मैंने बोला कि भाई इसे 9 से काटेंगे तो 9×3 = 27 जा रहा है, आपने बोला बिल्कुल ठीक है। तो मैंने बोला कि इसको 11 मानेंगे तो 11×3 = 33, तो मैंने कहा 3 + 3 कितना हो रहा है मेरे भाई, 6। तो ये कंडीशन वेरीफाई कर रही है, यानी एक्स माइनस वाई की वैल्यू कितनी है, 3 है, और एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, 4। अगर मैंने फिर यहाँ पे देखा तो यहाँ पे मैंने देखा ये 9 आ रहा है, तो 9 से 4 बार चला जाएगा, और 11 आ रहा है, 11 से 2 बार, तो 4 + 2 तो 6 आ रहा है। तो हमने कहा जब हमारी ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए किसी भी वैल्यू को रखे, तो हम बोल देंगे क्या कि एक्स माइनस वाई की वैल्यू हमारी 9 है और एक्स प्लस वाई की वैल्यू हमारी कितनी है, तो ये हमें वैल्यू मान। बात समझ आ रही है, जल्दी से बताओ। जैसे मान लो इसमें एक कंडीशन और बन जाती है, वो पता क्या बोल देता, ध्यान से, वो यहाँ पे ये भी बोल देता, क्या बोलता, ध्यान। अभी वो यहाँ पे मान लो 6 दे रखा है, 6, यहाँ पर कुछ और होता, जैसे कि क्या मैंने बोला 9 × 3 दे रखा है और 9 × 4 दे रखा है ना, और ये कितना दे रखा है, 11 × 3, और ये आपको दे दिया 11 × 2। तो मान लो कि यहाँ पे दे रखा होता उसने 9 और ये 20, यानी 20 घंटे लगते हैं, और यहाँ पे दे रखा तो 4 और 2 6, 9 और 2, यहाँ पे भी 20 घंटे लगते हैं, दोनों को 20 घंटे लगते हैं। अगर वो इस क्वेश्चन में आगे चेंज करेगा तो वो ये दे सकता है कि यहाँ पे कितने लगते हैं, 20 घंटे लगते हैं। अब इस केस में अंदर क्या करना है, फ्रैक्चर मल्टीपल 9 × 3 9 × 2। अब क्या करना है, यहाँ पे इस केस के अंदर क्या हो जाएगी कि हमें ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि इसको काटने पे और इसको काटने में दोनों को ऐड करने में 20 आ जाए। तो मैंने कहा 3 रख दो इसकी वैल्यू, तो 3 से काटेंगे तो 9 चला जाएगा, यहाँ पे कितनी रख दो, यहाँ पर भी 3 रख दो, यहाँ पे इसको काटेंगे तो कितना चला है, 11। तो यहाँ से हम काट के निकाल देंगे एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई की वैल्यू दोनों की सेम आ गई। तो कोई बात नहीं, इसको ध्यान से कर लेना मेरे भाई, सेम आ रही है वैल्यू, वैसे आनी नहीं चाहिए। एक काम करो, यहाँ पे कुछ और चेंजेस भी होंगे तो इस तरीके से आ जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पे देखो, अगर 4 रख रहे हो तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना रख रहे हो, 2 रख रहे हो, तो यहाँ पे 11 हो जाएगा। तो 4 और 2 आ गया यहाँ पे, बात समझ आ रही है। तो यहाँ से हम ऐसे वैल्यूज निकाल सकते हैं। क्लियर है भाई, चल आगे बढ़ते हैं।
तो भाई हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, कुछ और कॉन्सेप्ट भी लग सकते हैं इसके अंदर, ध्यान से समझना। देखिए एक क्वेश्चन और करें भाई इस टाइप का, इस टाइप का एक और क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से समझना। आगे बढ़े भाई। देखो एक क्वेश्चन और देख लो, एक क्वेश्चन और देख लो भाई, इसमें दो तीन क्वेश्चन और बन सकते हैं, ध्यान से। इसमें बोला बोट कैन गो, अ बोट कैन गो 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम इन 7 आवर, 7 आवर्स। It can go, it can go 20 kilometer upstream and 10 kilometer downstream in 11 hours. What is the speed of, what is the speed of this boat in still water? देखो जो इस थोड़े से पहले मैंने आपको क्वेश्चन बताया था, जब स्टार्टिंग में मैंने इस टाइप का क्वेश्चन कराया था, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है, मैंने आपको बताया। बताएंगे मेरे भाई आंसर क्या आएगा इसका, आंसर एक बार। जल्दी से एक बार सारे बच्चे इसका आंसर बताएंगे, क्या आंसर आएगा मेरे भाई। आया भाई किसी का आंसर? देखिए कैसे करेंगे, बेसिक से समझना, और इसको क्वेश्चन कैसे कैसे कर पाएंगे आइए समझते हैं। देखना क्वेश्चन में बोला है क्या, अब बोट, क्वेश्चन में क्या बोला है, इससे बोला है मेरे भाई, अब बोट कैन गो 10 किलोमीटर अपस्ट्रीम, जो बोट है वो 10 किलोमीटर अपस्ट्रीम से धारा के विपरीत जाती है, एंड 20 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम यानी धारा की दिशा के अंदर जाते हैं 20 किलोमीटर, उससे कितने घंटे लगते हैं? क्वेश्चन में गिवन है मेरे भाई 7 घंटे लगते हैं।
इट कैन गो 20 किलोमीटर अपस्ट्रीम, अगर वो 20 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाए धारा की विपरीत दिशा में जाए और 10 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाए धारा की दिशा के अंदर जाए, तो उसे कितने घंटे लग रहे हैं? 11 घंटे लग रहे हैं। तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ दिस बोट, यानी इस बोट की स्पीड बतानी किस वाटर में? स्टिल वाटर में। क्या बताने? बोट और स्पीड एंड स्टिल वाटर, यानी बेसिकली वो क्या बोल रहा है कि x किलोमीटर की स्पीड बतानी है। ये x किलोमीटर पर आवर क्या होती है? यही तो होती है स्पीड ऑफ बोट। स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ इन स्टिल वाटर। आपने बोला ठीक है। और इसको भी निकालने का तरीका मैंने बताया था, x बराबर क्या होता है, यानी अप स्ट्रीम प्लस डाउन स्ट्रीम बाय 2। ये मैंने आपको तरीका बताया। तो ये सारे तरीके ही जितने ही मैंने कॉन्सेप्ट बताए सारे इस क्वेश्चन के अंदर यूज होंगे मेरे भाई। तो एक अच्छा क्वेश्चन है, आइए करते हैं कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को, समझिए। देखिए अब देखिए इसमें ऑप्शन थोड़ी हमारी हेल्प क्या करेंगे मेरे भाई, थोड़े ऑप्शन हमारे यहाँ पे हेल्प करेंगे। पहले मैं एक बार ऑप्शन भी लिख देता हूँ आप सभी के लिए ना, थोड़े इस क्वेश्चन के अंदर हमारे ऑप्शन ऑप्शन थोड़ा सा हेल्प कर पाएंगे। देखिए ऑप्शन अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर फर्स्ट की, तो उसमें देखो 2 किलोमीटर पर आवर, और ऑप्शन नंबर 2 की बात करूंगा तो 8 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर 3 की बात करूंगा तो 6 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर 4 की बात करूं तो 4 किलोमीटर। बात समझ आ रही है भाई? हाँ या ना? जल्दी से बताओ बात समझ आ रही है नहीं आ रही? चलिए करते हैं थोड़ा सा, एक बार ध्यान से समझना। अब मेरे भाई आप मुझे एक छोटी सी बात बताने की कोशिश करेंगे क्या? देखिए उसने वो 10 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाता है, यानी 10 किलोमीटर वो जा रहा है। अप स्ट्रीम का मतलब क्या है? यू वी बराबर बोला है, वी बराबर क्या था? एक्स माइनस वाई, यानी वो एक्स माइनस वाई से जा रहा है, प्लस वो 20 किलोमीटर जा रहा है डाउन स्ट्रीम यानी एक्स प्लस वाई से, तो उससे कितने घंटे लग रहे हैं मेरे भाई? 7 घंटे। अच्छा फिर इसने बोला 20 किलोमीटर अप स्ट्रीम जा रहा है यानी एक्स माइनस वाई से जा रहे हैं, और 10 किलोमीटर जा रहा है डाउन स्ट्रीम से यानी एक्स प्लस वाई जा रहा है, तो उसे टोटल कितने घंटे लग रहे हैं? 11 घंटे। अब इसे करने का क्या तरीका है, ध्यान दे भाई। मैंने बोला कि ये भी 10 × 1 है, 10 × 2 है, ठीक है। ध्यान से समझना मेरे भाई कैसे करेंगे इस तरह के क्वेश्चन को। देखिए अगर मैं ऑप्शन से इसको करने की कोशिश करूं, ऑप्शन से करने की कोशिश करूंगा, यानी यहां पर हमारा कोई ऐसा नंबर आना चाहिए एक्स माइनस वाई कट जाए, और यहाँ पे एक्स प्लस वाई ऐसा नंबर माना कि 7 आ जाए। तो भाई 7 किस किस केस में आएगा मुझे बताओ? अगर ये 5 हो जाए, ये अगर ये 4 हो जाए और ये 5 हो जाए तो आ जाएगा? आपने बोला बिल्कुल ठीक है आ जाएगा। अगर मैं इसे 5 रख लूँ इसे 4 रख लूँ तो कटेगा? नहीं कटेगा। यानी हमें ऐसा नंबर दिए दोनों से कट जाए, यानी इन दोनों से भी कट जाए इन दोनों से भी कट जाए। कैसे नंबर? ध्यान से समझ। अब ऑप्शन लेंगे, अब ऑप्शन लेंगे तो क्या कर लेंगे यहाँ पे मुझे आप बताइए। यहाँ पर अगर 2 ऑप्शन लेता हूँ मैं, स्पीड ऑफ बोर्ड एक्स, अगर मैं 2 लेता हूँ यहाँ पे, तो माइनस समथिंग कुछ लेना पड़ेगा, यानी अब भाई माइनस में आ जाएगा, यानी इसको -1 ही लेना पड़ेगा, और कोई चारा नहीं है। तो ये भाई ऑप्शन से तो ऐसे कटेगा नहीं, ध्यान से समझना कैसे करेंगे। 8 ले लो भाई, देखो यहाँ पे समझना, मैंने अगर ये 2 लिया ऑप्शन 2, तो यहाँ पे कुछ नहीं करा, -1 करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 + 1 3 करना पड़ेगा, क्योंकि माइनस में तो आएगी नहीं स्पीड दोनों की। तो 5 से 5 चौक 4 कट रहा है, सॉरी ये 1 आएगा, तो 3 से तो 20 कटेगा नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नंबर ये नहीं होगा, ठीक। मैंने ऑप्शन नंबर 8 लिया, यानी ये लिया, यहाँ पे 8, तो यहाँ पे 8 -3 कर दूंगा मैं, कितना हो जाएगा? 5 से कट जाएगा, यानी 8 + 3 करूंगा तो 11 नहीं कटेगा, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। बात समझ आ रही है? तो हमें पॉइंट में तो आनी, ध्यान से समझ। अगर मैं ऑप्शन नंबर 3 लेता हूँ 6, तो यहाँ पे 6 लेता हूँ, है ना, और यहाँ पे अगर मैं -1 लेता हूँ तो 5 आ जाएगा, और 6 + 1 यहाँ पे 7 नहीं कटेगा, यानी हमें ऐसा नंबर लेना है जो दोनों से कट जाए। यानी अगर मैं यहाँ पे लूंगा, ध्यान से समझना, यहाँ पे से काटने के लिए मैं 6 - 1 ले सकता हूँ, 6 - 4 ले लूँ, 2 आ जाएगा, और 6 + 4 ले लूंगा, हाँ 6 - 4, देखो 6 - 4 कितना हो? 2, 2 से कट जाएगा 5 बार, ध्यान से समझना, 6 - 2, 6 - 4, 2 × 5 = 10, और 6 + ये 10 आ जाएगा, 10 दूनी 20, तो दोनों को ऐड करके 7 आ रहा है, आपने कहा बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पर भी हमें देखना है कि इसको 2 से करेंगे कितना आ रहा है? 10,
है ना। और यहाँ पर अगर 10 लेंगे तो 10 से कम 10, तो यहाँ पे दोनों का 11, यानी तो हमें यहाँ से डायरेक्ट पता चल गया क्या कि x माइनस वाई जो है वो 6 है और x प्लस वाई क्या है मेरे भाई, वो 10 है। बात समझ आ रही है। तो यानी u ये बेसिकली क्या है, ये v है और ये क्या है u है। तो x की वैल्यू निकालने तो कितनी आ जाएगी, u प्लस वी बाई टू, कितना आ जाएगा मेरे भाई। तो आंसर हमारा 6 तो हो ही गया, 6 ही निकालना है आंसर, यही आंसर। बात समझ आ रही है, यही आंसर है हमारा। x की वैल्यू 6 आ जाएगी, ध्यान से समझना। x की वैल्यू मेरे भाई 6 आ जाएगी, क्या आ जाएगी, x की वैल्यू 6 रख लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर हो रही है बात या नहीं। हम इसे ऑप्शन से भी कर सकते हैं, जब हमसे स्पीड ऑफ स्टिल वाटर पूछे तो। क्लियर हो रही है या नहीं हो रही बात, जल्दी से मुझे बताओ। करने को हम इसे बेसिक से भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बट हम इसे ऑप्शन से करेंगे तो हमारा ऑप्शन थोड़ा आसान है। बताइए मेरे भाई, बताइए। तो क्लियर है, चलो आगे बढ़े। इस टाइप का क्वेश्चन आप एग्जाम के अंदर कर लेना मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ और क्वेश्चन करते हैं। एक मेंस के अंदर भाई क्वेश्चन आया, ध्यान से समझना। एक मेंस के अंदर क्वेश्चन आया, इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऐसे ही कर सकते हो भाई। देखिए, a man can row a distance of meters against the stream in in 12 minutes and return to the starting point in 9 minutes. What is the speed of what is the speed of the man and in जल्दी से बताओ एक बार, क्या आंसर आएगा। मेन सा क्वेश्चन है, सारे बच्चे एक बार सारे इसका आंसर बताएंगे, क्या आंसर आने वाला है भाई इसका। जल्दी से मेरे भाई इनका आंसर बताओ। इसका आंसर जो आएगा, स्पीड ऑफ, स्पीड बतानी है भाई कितने के अंदर, किलोमीटर पर आवर। जो स्पीड है इसकी, बेसिकली जो आपको स्पीड बतानी है, क्या बतानी है, स्पीड बतानी है कितने में, कैसे बतानी है भाई, किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर के अंदर आपको उसकी स्पीड बतानी है। बताइए जल्दी से एक बार सारे बच्चे, सारे एक बार बताएंगे, एक बार सारे बच्चे जल्दी से बताएं क्या इसका आंसर आएगा।
देखिए भाई क्या करा है इसके अंदर, ध्यान से सुनिए। अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन। इसने बोला मैन कैन रोवर डिस्टेंस ऑफ 900 मीटर, यानी 900 मीटर की डिस्टेंस है। कितने की डिस्टेंस है मेरे भाई? 900 मीटर की। ठीक है, ध्यान से समझना एक बार। यदि 900 मीटर की डिस्टेंस है, उसने बोला है कि अगेंस्ट द स्ट्रीम जा रहा है, यानी धारक की विपरीत दिशा में जा रहा है, धारक की विपरीत दिशा के अंदर जा रहा है, तो क्या क्या जा रहा होगा वो? x माइनस वाई स्पीड से जा रहा है। और टाइम कितना रहा है? 12 मिनट। ठीक है। दूसरी चीज ने क्या बोली कि एंड रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट इन 9 मिनट, यानी 900 मीटर जा रहा है, उसमें रिटर्न वापस आ रहा है, तो 900 मीटर ही जा रहा होगा मेरे भाई। 900 मीटर जा रहा है तो अपोजिट डायरेक्शन में नहीं जा रहा, सेम डायरेक्शन में, पहले एक बार अपोजिट में जा चुका है, उसी रास्ते में वापस आएगा। तो कितने मिनट लग रहे हैं? 9 मिनट लग रहे हैं। आपने बोला बिल्कुल ठीक है। तो उसने बोला है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ अ मैन इन द स्टिल बोट, यानी वो बेसिकली क्या जानना चाह रहा है? स्पीड स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, यानी स्टिल वाटर के अंदर पानी की नाव की चाल क्या, ये बतानी है। तो बेसिकली वो आपसे एक्स जानना चाह रहे हैं। क्या जानना चाह रहे हैं? इसको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, किलोमीटर में जानना। तो भाई ध्यान से समझना, अगर यहाँ से हमें इसकी वैल्यू मिल जाए, ये बेसिकली है क्या? ये बेसिकली v है, और ये बेसिकली है क्या? ये u है। ठीक है। तो यहाँ से समझना, यहाँ से अगर मैं 900 बटे में 12 मिनट, इस मिनट को मुझे सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो ये जो x माइनस वाई आएगी, ये क्या आएगी? मीटर पर सेकंड में इसकी स्पीड आएगी। अगर मैं यहाँ पे चलाऊंगा तो 900/9 आएगा, गुणा में 60 भी आएगा, क्योंकि आवर में सेकंड में चेंज करना है। तो यहाँ पे x प्लस वाई की जो वैल्यू आएगी वो मीटर पर सेकंड में आएगी, बस। बट हमें आंसर किसमें चाहिए? हमें आंसर तो किलोमीटर पर आवर में चाहिए। कोई बात नहीं, काट लेते। तो यहाँ से अगर इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट, मीटर पर सेकंड को अगर मुझे क्या करना है? किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। अगर मुझे इसे किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो मुझे यहाँ पे 18/5 से गुणा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? अगर मुझे किलोमीटर पर आवर में से कन्वर्ट करना है, तो मुझे यहाँ पे 18/5 से मल्टीप्लाई करना है। जब छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट पर जाएंगे तो 18/5 से। तो बस देखिए भाई, कैसे कर लेंगे इसे, ध्यान से समझना। ऐसे काट लो, 1 0 से तो 1 0 चली जाएगी। आपने बोला बिल्कुल ठीक है। तो मैंने कहा 12 6 × 3 = 18, 3 से 4 बार भी चला जाएगा। आपने बोला बिल्कुल ठीक है। 20 बटे कितना आ गया? 20/9/20। तो यहाँ पे x प्लस वाई की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 9/20, यानी 9/20 का 90/20 का मतलब क्या हो गया? 90/20 आएगा तो 1 0 से 1 0, 9/2 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 9/। बात समझ आई नहीं आई? आपने बोला बिल्कुल। अगर जैसे ही मैं यहाँ पे x माइनस वाई आया, ये क्या है मेरे भाई? x माइनस वाई। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं x प्लस वाई की बात करूंगा तो यहाँ से इसको काटने की कोशिश करेंगे। 1 0 से तो 1 0, 9 से 2 बार, और 2 से 3 बार, 3 से 30 बार, और 5 से 6 बार। तो यहाँ से हमारी x प्लस वाई की वैल्यू निकल गई, यानी x प्लस वाई की वैल्यू कितनी निकल गई मेरे भाई? 6। 9/2 6। हमें x की वैल्यू चाहिए, तो मैंने आपको बताया था कभी भी आपको x की वैल्यू चाहिए होगी तो u प्लस v/2। तो x की वैल्यू कितनी है? 6 प्लस 4.5/2। तो आंसर जो इसका आएगा 5.25 किलोमीटर पर आ रहा है, स्पीड ऑफ बोट या स्पीड ऑफ मैन। एक बार सारे बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं मेरे भाई कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया या नहीं आया। सारे बच्चे एक बार बताएंगे ये कॉन्सेप्ट आपसे एग्जाम में पूछता है।
एक क्वेश्चन और कर लें भाई इसी टाइप का। जल्दी से बताएं भाई एक बार। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक बार समझने की कोशिश करना आप लोग। देखो क्वेश्चन देख लो। अभी इसमें स्पीड ऑफ स्टिल वाटर पूछा था, फिर क्वेश्चन और आया था मोटर बोट की स्पीड पूछेगा, यानी स्पीड ऑफ करंट पूछेगा, मोटर बोट की स्पीड ऑफ करंट पूछेगा, ध्यान से समझना। देखिए भाई एक क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए द स्पीड ऑफ a motor boat in still water is 20 kilometer per hour. It travels 150 kilometer downstream downstream and then return to the starting point, return to the starting point if the round trip takes a total of 16 hours. What is the speed of what is the speed of the flow of the river? आंसर बताइए। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द फ्लो ऑफ, बताना है भाई जल्दी से एक बार, सारे बच्चे आंसर बताइए। देखो भाई क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं है। तो उसमें बोला है कि समझाने की कोशिश करता हूँ, आप सभी का आंसर आ गया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। जल्दी से एक बार सारे बच्चे मुझे कमेंट करके बताएं क्या आंसर है आपका। देखिए ध्यान से समझ, इससे बोला था स्पीड ऑफ अ मोटर बोट इन स्टिल वाटर इज 20 किलोमीटर, यानी इसमें एक्चुअली दे रखी है। इट ट्रैवल फ्रॉम 150 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, यानी 150 किलोमीटर जो है मेरे भाई डाउन स्ट्रीम जा रही है, यानी एक्स प्लस वाई जा रही है। और अंदर रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट, अगर वो पहले सेम डायरेक्शन में जा रही है जिस डायरेक्शन में नदी है, वो डायरेक्शन अंदर बोट जा रही है, और उससे पॉइंट पहुंच के फिर वापस आएगी, तो अगली बार में तो वो अपोजिट डायरेक्शन में आएगी रिवर की,
तो यहाँ से जो हो जाएगा कि 150 किलोमीटर ही वो किस डायरेक्शन में आएगी, अपोजिट डायरेक्शन में आएगी। रिटर्न की बात कर दी है तो राउंड ट्रिप में से कितने घंटे लग रहे हैं, यानी आने जाने में मुझे 16 घंटे लग रहे हैं। तो उसने बोला व्हाट इज द फ्लो ऑफ द रिवर, यानी भाई आप मुझे बताएं फ्लो ऑफ द रिवर बताना है। और आपको एक्स की वैल्यू पहले दे रखी है, यानी यहाँ पे क्या दे रखी है 20 और यहाँ पे क्या दे रखी है भाई 20। भाई ये सबसे दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन है, अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ गया, बहुत आसान क्वेश्चन है, एग्जाम में आया, बहुत आसान क्वेश्चन है मेरे भैया। आप इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आए तो भाई ऑप्शन पे पूछ पड़ो, ऑप्शन से देख लो, ऑप्शन से आपका आंसर जल्दी आ जाए। इसके ऑप्शन लिख देता हूँ, आप सारे बच्चे इसका आंसर निकाल देंगे फिर। एक बार ऑप्शन लिख रहा हूँ। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो है 6 किलोमीटर पर आवर। दूसरा ऑप्शन है 4 किलोमीटर पर आवर। तीसरा ऑप्शन है, आधे बच्चों को तो आंसर आ भी गया होगा मेरे भाई, आधे बच्चों को तो आंसर आ भी गया होगा, 4 किलोमीटर पर आवर और 8 किलोमीटर पर आवर और चौथा है 5 किलोमीटर पर आवर। आधे बच्चों को मैं उम्मीद करता हूँ सबका आंसर आ गया होगा। कैसे करेंगे ध्यान से, ऑप्शन ले लो, ऑप्शन से भी आप कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है भाई। ऑप्शन नंबर पहले ए लिया, 21 से कट रहा है, 14 से कट रहा है, नहीं कट रहा। 4 लिया, 24 से कट रहा है, 16 से कट रहा है, नहीं कट रहा। 8 लो, 28 से कट रहा है, नहीं कट रहा। कट रहा है, नहीं कट रहा, नहीं कट रहा। ये भी 28 नहीं कट रहा, 12 से भी नहीं कट रहा। 5 से कट रहा है, मैंने कहा 5 से डालो 25 छिक 150, 15 धाम 16 घंटे, इसका आंसर आ गया। यानी यहाँ पे स्पीड ऑफ अगर वो रिवर की बात करेगा, स्पीड ऑफ रिवर, या आप करंट की बात करो या फिर आप बात करो किसकी, करंट की बात करो, तो वो क्या आ गई हमारी 5 किलोमीटर। बात समझ आ रही है मेरे भाई या नहीं? ये बहुत आसान क्वेश्चन था एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया भी हुआ है। अगर कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए कि आपको आने जाने की राउंड ट्रिप के बारे में पूछे तो मेरे भाई आप ऑप्शन पे चले जाना, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं। अगर आप इसको सॉल्व करने बैठोगे तो आपका टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना है, ऑप्शन से एलिमिनेट करके आपको आंसर। तो भाई आज की क्लास में इतना रखते हैं। अगर जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं एक बार मुझे जल्दी से कमेंट करके बताएं कि जितने भी मैंने आज की क्लास के अंदर आपको क्वेश्चंस कराए कि आपको सभी समझ आए हैं नहीं। सारे बच्चे एक बार कमेंट करके बताएंगे। क्लियर है भाई? तो आज की क्लास में मैंने फर्स्ट जो स्टार्टिंग की थी क्लास के अंदर, पहले मैंने बेसिक बताया था और फिर मैंने उसके बाद एक क्वेश्चन लिया था जो क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछता है। अगर बोर्ड एंड स्ट्रीम से अगर क्वेश्चन आया एग्जाम के अंदर तो उस पैटर्न के ऊपर आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाए, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो जो भी मैंने स्टार्टिंग में फर्स्ट क्वेश्चन करा था उससे आप अच्छे से कर लेंगे, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर फिर भी आपको लग रहा है कि सर और भी कोई तरीका बताओ तो आप मुझे कमेंट करें एक बार कि हाँ सर, फिर मैं उसका कोई और अच्छा सॉल्यूशन आप सभी के सामने लेके आऊंगा। जो भी इसके पॉसिबल सॉल्यूशन है मैंने आपको बता दिया, इसे बेसिक से कैसे सॉल्व करना है और इसे ऑप्शन एलिमिनेशन से कैसे सॉल्व करना है, ऑप्शन कैसे लगाना है, क्या आपको सोचने का तरीका देखना है, इस टाइप के क्वेश्चन करने का मैं सारी चीजें आपको बता सकता हूँ। तो एक बार जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें सारे बच्चे एक बार। और एक बार जल्दी से कमेंट करके बताएं कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। जल्दी से एक बार भाई सारे बच्चे बताएं कैसी लगी आप सभी को वीडियो। सारे बच्चे बताएंगे कि आपको सारे क्वेश्चन समझ आए या नहीं आए, कोई डाउट तो नहीं रह गया, कुछ वीडियो में कमी लगी तो आप उस कमी को शेयर कर सकते हैं हमारे साथ कि सर वीडियो के अंदर एक कमी है तो अगली बार से हम उसको पूरा करेंगे। तो आज की क्लास में इतना रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के अंदर शेयर करें हमारी वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप जिस भी ग्रुप में जुड़े हैं वहाँ पे आप वीडियो को आगे भेज सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही।